अब जो 7.2 में ना काम वो यहाँ होगा। देखो सारा इंटीग्रेशन ना लगभग सारा एक ही है। वो तो आप लोगों के लिए थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन अलग समझाने के लिए अलग अलग एक्सरसाइज में लिख रखा है, नहीं सारा एक ही इंटीग्रेशन। अब देखो आप ये क्वेश्चन पर ध्यान दो आप बेटा, यहाँ देखो x की ना तीन तीन वैल्यू लिख रही है। देख बेटा, एक तो x लिख रहा है, कोस इनवर्स x लिख रहा है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मतलब अंश अपॉन हल में भी लिखा हुआ क्वेश्चन है ना, जबकि इसका इंटीग्रेशन जानते नहीं हम। लेकिन आप नु बताओ, अच्छा भाई इसका बेटा को डी बाई डी एक्स बताइए मुझे भाई, डी बाई डी एक्स कोस इनवर्स एक्स का क्या हो बेटा, जानते हो ना आप ये बात। तो ये पहचान करनी है आपको, कोई भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होगा, कोई सा किसी का इंटीग्रेशन तो लिख रहा। देखो यहाँ कोस इनवर्स का इंटीग्रेशन देखो 1 अपॉन ये लिख नहीं रहा, इतना लिख रहा ना, बस ऐसे ऐसे ही काम होना। सारे क्वेश्चन जितने भी इंटीग्रेशन का सवाल है ना, सब हम आपको डिफरेंशिएशन ढूंढना, कौन सा का डिफरेंशिएशन, पक्का डिफरेंशिएशन लिख रहा होगा जहां भी बहुत सारे एक्स मल्टीप्लाई में डिवाइड में लिख रहे होंगे, ठीक है। तो जैसा इसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ तो बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ क्या रूल अपने पास, यहाँ लिखेंगे पुट, इससे टी मान लेंगे, यहाँ टी कोस इनवर्स एक्स। ऐसा भी नहीं है कि हमने जो मान लिया सही हो गया, ऐसा भी हो सकता है जब मान लेंगे आप एक दो बार गलती होगी भाई, अगली बार गलती में सुधार लेंगे अपने। ये तो है नहीं भाई आप एकदम बस शुरू से ही लिया वही सही होना चाहिए, आप कर देखेंगे कैलकुलेशन, है ना। हाँ जब देखेंगे थोड़ा सा भी, लेकिन जब तक खुद प्रयास नहीं करने ना तब तक इंटीग्रेशन पक्का नहीं होने का। आपको खुद प्रयास करना, थोड़ा। मान लो कोस इनवर्स एक्शन नहीं आ रहा तो आप इसे लेकर करेंगे या इससे लेकर करेंगे, ये पक्का गारंटी होगी आपकी। जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्वेश्चन लिखा होगा पक्का 100% ये तो भाई, या तो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा होगा या ऊपर का डिफरेंशिएशन नीचे होगा, पक्का है तो गारंटी भाई। क्योंकि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं हटने के तो इंटीग्रेशन कहां से कर लोगे, उसका फॉर्मूला नहीं होता भाई कुछ भी, है ना। अब देखो बेटा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा, देखो जैसा x का 1 हो जाए ना, ऐसे t देखो t ना x के इक्वल है, यानी t की वैल्यू देखो, जैसा आप ना y इक्वल टू एफ एक्स ले आप x+1, देखो 9th क्लास से पढ़ता है आप, यो पोलिनोमियल पढ़ा नहीं आपने बेटा, ऐसा मानो ना ऐसा। हम इसे फिर y भी लेने लगा शॉर्टकट में, y के इक्वल ले लें। तो जब ये y लिखा गया ना तो ये y कांस्टेंट नहीं है, चूंकि बेटा इसकी जो वैल्यू वो x के टर्म में वैल्यू इधर, ये वेरिएबल तो ये भी वेरिएबल, ये कांस्टेंट नहीं हो सकता कभी भी, ध्यान रखना है बात करो भाई, देख ले अच्छी तरह बेटा। इसलिए जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो ये देखो ये t था ना तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1, और t के कारण यहाँ d बाई वो dt लग गया साथ में। ऐसे देखो कोस इनवर्स का ये रहा भाई, क्या डिफरेंशिएशन हो बेटा इसका, -1/√, और dx, देखो इस x के कारण इधर dx, नहीं तो वैसा आप करते क्या करते आप dt/dx लिखते भाई, t का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में ऐसे लिखते ना, तो dx इधर और dt इधर, ऐसा करना अब आपको यहाँ काम बस। अब जैसा यहाँ देखो ये तो लिखा हुआ माइनस नहीं है भाई, तो इसे माइनस को यहाँ से हटाओ बेटा, इधर आ गया। अब ये देखो ध्यान से यहाँ क्या होगा, इसकी वैल्यू पूरेगी, देखो आपको इतना चमक रहा होगा यहाँ से, दिख रहा भाई सबको बट भाई। अब बेटा कोस क्या हो गया, कोस तो हो गया t, और ये पूरा क्या हो गया, देखो पूरा क्या हो गया भाई dt। लेकिन अभी इस x का ये तो बच गया भाई, इसका भी तो इलाज करना पड़ेगा आपको कुछ। जब पुट t कर दोगे ना वो सारे t बनने फिर वहां, फिर x नहीं बचना। अब बताओ देखिए यहां से आपने इनवर्स का पढ़ा का, आपने यहां से x की वैल्यू निकाल देंगे, पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री बेटा, गौरव बताए बेटा यहां से पता है यहां से आपको इसकी वैल्यू। देखो भाई अगर x बराबर बेटा कोस अल्फा बराबर x मान लो, तो अल्फा बराबर ना बेटा इधर जाकर कोस इनवर्स x हो जाओ, ठीक ऐसा पढ़ा ना अपना, इधर ले जा तो उसे इनवर्स हो जा। ये कब हो काम, ये तब हो भाई जैसा आप ना वो निकाल रहे कोस a, और मान लो यहाँ लिखा हुआ 1/2, तो 1/2 कोस में कहीं की वैल्यू बेटा 60 की वैल्यू, कोस a हो गया, a = 60 डिग्री हो गया भाई, पता लग गया। लेकिन अगर हम क्या कर दें, कोस a बराबर 1/3 लिख दें, ये तो पक्का पता हमें कोस की वैल्यू 1/3 हो, लेकिन हमें नहीं पता 60, 61, 62, 63, पता तो नहीं ना, वैल्यू फिक्स तो नहीं पता ना। तो ये तो पता भाई इसका वैल्यू, चूंकि कैसे पता भाई गौरव,
बेटा -1 से बड़ा होगा, बराबर होगा, +1 के छोटा बराबर होगा। कोस की वैल्यू पक्का, देखिए 1 से छोटा 1/3। तो फिर हम ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं बेटा, कोस इनवर्स 1/3 ए की वैल्यू फिर से ऐसे निकालते हैं कि वैल्यू तो है भैया, कंफर्म पक्का है तो है कंफर्म भाई, लेकिन फिर इनवर्स में लिखते हैं उसे तो उधर ले जाकर। तो ऐसे ही सेम आप यहां से अब x की वैल्यू ना देखो बेटा, ये कोस ना इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंप्लाइज का निशान लगा लो, तो x इक्वल टू हो गया बेटा कोस t। तो जो x बच गया था वहां क्या आ गया, कोस t और dt। अब ऐसा क्वेश्चन तो आप जानो भाई, देखो जब भी t होगा ना बेटा उसे फर्स्ट से क्या लेंगे हमेशा, सेकंड, ठीक है ना। अब भाई देखो क्या फॉर्मूला भाई, फर्स्ट फंक्शन जो का तो इंटीग्रेशन किसका बेटा, सेकंड का, फिर माइनस साइन इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन d/dt t का, फिर इनटू ब्रैकेट के अंदर ही बेटा cos t dt, और फिर जो भी वैल्यू आएगी उस पूरे का क्या होना बेटा, dt। अब t cos का बताओ भाई, इंटीग्रेशन क्या हो बेटा, sin t, इसका t का बोलो 1, देख जैसे x की एक पावर का 1 हो जाए ना, ऐसे ही t का 1 होगा। इसका cos का बताओ भाई, और dt। आप कल नहीं आए थे ना इसलिए थोड़ा सा वो लग रहा होगा अजीब सा, लेकिन आप थोड़ा ध्यान देंगे, ये फर्स्ट फंक्शन बेटा, ये सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, देखते ही समझ में आ जाएगा, बार बार लिखेंगे भी याद हो जाएगा। अब t sin t माइनस साइन का बोलिए बेटा, माइनस cos t प्लस c, देखो इंटीग्रेशन हो गया। लेकिन अभी आप ना आंसर तो x था, क्वेश्चन x में था, आंसर t में आ गया, तो अब क्या करेंगे, यहां से वैल्यू रखनी है भाई इनकी, देखो कितनी कितनी वैल्यू, t जहां t है ना वहां ऐसे ही वैल्यू चेंज करनी बेटा इनकी। आ जाओ बताओ भाई, t बोलो भाई, t की वैल्यू कितनी थी बेटा, वापस करना ना t का मान, कोस इनवर्स x। चलो भाई sin t, अब ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होगा थोड़ा थोड़ा सा। sin t बताओ, अच्छा जैसा आपने यहीं से निकाला cos t कितना आया बेटा, आ जाओ cos t आया जी आपका x के एक के बाद, अपोन में 1 लिखो, यह सीधा ही करवा दूं साइन स्क्वायर, अच्छा हाँ अच्छा ये वाला, हाँ ये माइनस हमने छोड़ दिया पूरा माइनस, तो फिर तो भाई ब्रैकेट बेटा गड़बड़ करनी पड़ेगी, मतलब ये कैपिटल ले लो ब्रैकेट बेटा, ये ले लिया माइनस साइन, बस ये तो माइनस हम छोड़ रखा था भाई, अभी सही करा आपने, ध्यान दिया, बढ़िया, ठीक है। आ जाओ अब देखो बेटा, जैसे ये टी था ना, टी तो कोस इनवर्स आपको जो पुट करा था आ गया वापिस, अब साइन टी चाहिए आपके पास, कोस टी ना, तो या तो आप ट्रायंगल सा या भाई वैसा कर लो, आपके पास फॉर्मूला ना साइन स्क्वायर बराबर क्या हो बेटा, 1 माइनस पक्का कोस टी, बताओ कोस टी कितना भैया, रख दिया, स्क्वायर हटाओ कितना था, रखो जी 1 माइनस 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 प्लस, अभी तो भाई ब्रैकेट लगाना ही पड़ेगा यार क्योंकि टोटल माइनस था नेगेटिव। अब कोस टी, कोस कितना था बेटा, कोस था कितना हो गया, और प्लस सी, लो जी हो गया काम। हाँ